जय हिंद दोस्तों, वन स्टॉप स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 की तैयारी के चरण में हम लोगों ने सामान्य जागरूकता के अब तक 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं। तीसरा टॉपिक जो है हमारा वो है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इस वीडियो में हम लोग भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये ओपन कर लिया है मैंने अपने नोट्स। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे थोड़ा सा जो है धुंधला सा हो रखा है, वहाँ पे मैं समझा दूंगा, जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पढ़ने के लिए थोड़ा सा एक बार हम लोग भारत के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पे है। भारत की अक्षांशीय स्थिति जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है और देशांतरीय स्थिति जो है पूर्वी गोलार्ध में पड़ती है। अब अक्षांशीय स्थिति क्या होती है? जैसे हमारी ये अर्थ है, अर्थ को जो है अगर हम लोग उस पर अध्ययन करना है, हमें अर्थ का अर्थ बहुत बड़ी है, तो अगर उसको हमें पढ़ना है तो हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए, पढ़ने की सुविधा के लिए अर्थ को जो है बहुत सारी उस पर काल्पनिक रेखाएं खींची हैं। तो अर्थ को जो है हम लोगों ने केंद्र से, अर्थ का जो केंद्र है गोलाकार है अर्थ, या इसको जियोइड कहते हैं बेसिकली, पर थोड़ा सा गोलाकार लोग जनरली ज़्यादा समझ में आता है। तो उसके केंद्र से लेके 0 डिग्री पे 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके नॉर्थ और साउथ में रेखाएँ खींची गई हैं। इनको जो कहते हैं अक्षांश रेखाएँ कहते हैं। और ऐसे ही जो पोल को पोल से मिलाते हुए एक रेखा खींची गई और वहीं से 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते 180 डिग्री तक ऐसे दोनों तरफ रेखाएं खींची गई हैं। तो ये जो रेखाएं हैं उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो उसमें विषुवत वृत्त है, अक्षांश रेखाओं में जो 0 डिग्री अक्षांश है, ये विषुवत वृत्त कहते हैं। ये जो है हमारे अर्थ को 2 भागों में बांटता है, एक नॉर्थ और एक होती है साउथ। ऐसे ही जो 0 डिग्री देशांतर है, जिसको हम लोग ग्रीनविच मीन लाइन या मानक समय रेखा कहते हैं, ये जो है अर्थ को 2 भागों में बांटता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अगर अभी इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो यहाँ पे अक्षांश और देशांतर रेखाओं को ऐसे मर्ज कर दिया जाए तो ये रही हमारी 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये वाली जो है, और ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या फिर 0 डिग्री देशांतर। तो हमारा देश जो है कहीं यहाँ पे पड़ता है। मतलब अगर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों की बात करें तो हमारा वो देश जो है उत्तर में पड़ता है, और अगर पूरब और पश्चिम वाले की बात करें तो हमारा देश पूरब में पड़ता है। तो बेसिकली जो हमारी लोकेशन है, अक्षांशीय विस्तार उत्तरी में और देशांतरी जो है पूर्वी में। इस चीज़ को जो मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा थोड़ा और डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल जो है हम लोग ये जान लेते हैं कि अक्षांशीय विस्तार हमारा जो है उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरी पूर्वी गोलार्ध में। इसका एक बेसिक आइडिया आपको थोड़ा सा लग गया होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। हमारे देश में अगर हम पूरा 7 देशों को क्रम से लगाएं जो सबसे बड़े देश हैं दुनिया के, सबसे पहले रूस, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर हमारा देश भारत है। पॉपुलेशन की बात करें तो अभी हाल ही में आई थी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट। उसके हिसाब से भारत जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, जिसकी आबादी जब लगभग 1.4286 अरब हो चुकी है। ये 2023 की रिपोर्ट है, सबसे लेटेस्ट डेटा है। ये शायद क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि हमारे इस टॉपिक का मूल सार भी है। देश की राजधानी नई दिल्ली है और देश का एरिया जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हमारे देश की स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर की है, जो कि हम लोग पहली वीडियो में जो सबसे पहला था भारत और पड़ोसी देश, वहाँ पे हमने पढ़ा भी था। जलीय सीमा जो है वो 6100 किलोमीटर है मेन लैंड की, और अगर अंडमान और लक्षद्वीप के जो है जलीय सीमा को भी हम लोग ऐड कर दें तो 7516.6 किलोमीटर की पड़ती है। ये फैक्ट्स हैं कुछ, ये याद रहें तो ज़्यादा अच्छा है, कभी कभार पूछे भी जाते हैं। अब आइए भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मैप से देख लेते हैं। मैप से देखना ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि उनकी लोकेशन भी याद हो जाती है। तो अगर लोकेशन याद रहेगी तो ये बहुत ज़्यादा जगहों पे हेल्प करेगा, आपको हर तरह से हेल्प करेगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन से मिनरल कहाँ से पाए जाते हैं, कौन सा पहाड़, कौन सा दर्रा, कौन सी झील कौन से प्रदेश में है, ये सब जानना आसान हो जाता है। तो इस मैप को अच्छे से 2-3 बार देख के आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले जो है बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश है एक लद्दाख। लद्दाख की राजधानी है लेह। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं, एक श्रीनगर है और एक जम्मू है। श्रीनगर जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जम्मू जो है वो शीतकालीन राजधानी है। तो 2 यूटी हो गई हमारी। हमने कहा था 28 राज्य और 8 यूटी, 28 और 8 कहे थे हमने, 2 यूटी हमारे हो गई है। अब राज्यों में आते हैं। अगला जो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, इसकी भी 2 राजधानी है, धर्मशाला भी है। पंजाब है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। अगला है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक यूटी भी है।
यहाँ केंद्र शासित प्रदेश भी है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। फिर गुजरात है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ये बीच में है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में छोटा सा एक दिल्ली है। दिल्ली एक यूटी भी है और हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है। बाय द वे दिल्ली नहीं होती है, दिल्ली की राजधानी भी नई दिल्ली ही होती है। गुजरात जो है वहाँ की गांधीनगर हमने देख लिया। फिर अगला जो आता है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। गुजरात के पास ही दादरा नगर हवेली और दमन और दीव जो है ये है, इनकी राजधानी जो है दमन है। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। फिर जो अगला स्टेट आता है वो आता है गोवा की राजधानी है पणजी। फिर कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है। फिर केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यही केरला के बगल में हमारा जो है समुद्र के बीच में कुछ एक द्वीप समूह है हमारे, लक्षद्वीप है, वहाँ की राजधानी कवरत्ती है। फिर इधर दाहिने साइड में देखेंगे तमिलनाडु की राजधानी जो है वो होती है चेन्नई। फिर आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। फिर देखेंगे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। इधर उड़ीसा है, यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है। फिर पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है कोलकाता है। फिर इधर आ जाते हैं बिहार की राजधानी पटना है। ऊपर चलते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। फिर उत्तराखंड, यहाँ की राजधानी देहरादून है। ये लगभग जो है ऐसे बॉर्डर में हमने देख लिया। अब आते हैं बीच में मध्य भारत की बात करते हैं। मध्य भारत में जो है हमारा स्टेट छूटा था मध्य प्रदेश, यहाँ का भोपाल है। छत्तीसगढ़, यहाँ की राजधानी रायपुर है। झारखंड छूटा था, यहाँ की राजधानी रांची है। और तेलंगाना छोड़ा था हमें, यहाँ की राजधानी हैदराबाद है। उसके अलावा जो है हमारे पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं 7 राज्य हैं कुल, इनको 7 सिस्टर्स कहते हैं। और एक वन ब्रदर जो है वो सिक्किम है। तो सिक्किम की राजधानी जो है वो होती है गंगटोक। अब 7 सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य आते हैं? सबसे पहले असम की राजधानी दिसपुर। फिर मेघालय की राजधानी शिलोंग। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। फिर नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। फिर मिजोरम है, इसकी आइजॉल है। त्रिपुरा है, उसकी राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो फोटो है ये मैंने बर्नवाल की बुक से निकाला है। यहाँ पे जो फैक्ट दिया हुआ है कुछ 3 द्वीपों के जो नाम का परिवर्तन हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा। हो सकता है ये पूछा जाए। 2018 का फैक्ट है वैसे तो, लेकिन कोई भरोसा नहीं आयोग का कब क्या पूछ दे। तो एक रॉस द्वीप समूह है, उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा गया है। नील द्वीप समूह से शहीद द्वीप कहा गया है। हैवलॉक द्वीप है, उसे स्वराज द्वीप कहा गया। उसके अलावा भी बहुत सारे द्वीपों के जो है नाम चेंज कर दिए गए। तो अगर उनको थोड़ा एक बार करंट अफेयर में भी देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब थोड़ा राज्यों के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 5 सबसे बड़े राज्य हैं उनमें सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर गुजरात है। ये क्रम याद रखिएगा, कभी कभार पूछ लेता है। जनसंख्या की दृष्टि से जो 5 सबसे बड़े राज्य हैं, सबसे ज़्यादा है हमारा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, फिर महाराष्ट्र की जनसंख्या है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर आंध्र प्रदेश है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य और जनसंख्या की दृष्टि से 5 बड़े राज्य हो गए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे छोटे राज्य की भी देख लेते हैं। सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। दूसरे नंबर पर सिक्किम है, फिर त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। अक्सर लोग कंफ्यूज जाते हैं गोवा और सिक्किम में। सबसे छोटा गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो सिक्किम है, फिर मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर गोवा है, नागालैंड है। इसे भी याद रखिएगा, इसमें भी लोग कंफ्यूज जाते हैं अक्सर। अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो है दिल्ली है। दिल्ली की जनसंख्या सबसे ज़्यादा और सबसे कम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की है। हम लोगों ने जो उसमें एक राज्य छोड़ दिया, एक यूटी छोड़ दी, वो है अंडमान निकोबार जो है, इसका पोर्ट ब्लेयर है। उसके अलावा जो है पुदुचेरी हमने छोड़ दिया था। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है। उसके अलावा हमने कोई भी यूटी और छोड़ी नहीं है, सारा लगभग देख लिया है। खैर, हम देख रहे थे केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो दिल्ली की है, सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप की है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख, और सबसे छोटा जो है, सबसे कम क्षेत्रफल जो है लक्षद्वीप का है। भारत का सबसे बड़ा जिला देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है, आजकल ऐसे ही फैक्ट पूछ रहे हैं। तो भारत का सबसे बड़ा जिला जो है कच्छ है, और सबसे छोटा जिला जो है माहे है, जो पुदुचेरी का है। पुदुचेरी के बारे में एक बात और है कि इसके 4 जिलों को मिला के बनता है। 4 जिले जो हैं वो 3 स्टेट में बिखरे हुए हैं, अभी वो आगे हम देखेंगे। उसके अलावा पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य जिनको 7 सिस्टर्स कहते हैं, कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स में से नहीं आता, तो इसीलिए ये नाम याद रखना जरूरी है।
कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा ऊपर मैं बता चुका हूँ, ये 7 सिस्टर्स में आते हैं। सिक्किम नहीं आता उसमें, ना ही पश्चिम बंगाल आता है, उधर आसपास में यही सारे स्टेट हैं। भारत के समुद्र तटीय राज्य जो है 13 राज्य और कुल 13 राज्य और यूटी मिला के होते हैं। इसमें से 9 राज्य हैं और 4 यूटी हैं जो समुद्र तट से सीमा साझा करते हैं। अगर तट रेखा की लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है तट रेखा किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। तो अगर कभी ये पूछा जाए कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा सीमा तट रेखा, सबसे लंबी तट रेखा किसकी है या फिर समुद्री सीमा सबसे ज़्यादा किसकी है, तो वो अंडमान निकोबार का अगर ऑप्शन में दिया हो तो उसे आप अंडमान निकोबार मारेंगे, और नहीं तो गुजरात। अगर पूरे देश में पूछा जाए तो अंडमान निकोबार आता है, और राज्यों में अगर पूछा जाए तो गुजरात आता है। गुजरात की जो है 1214.7 किलोमीटर है। राज्यों में सबसे ज़्यादा सीमा ये साझा करता है, या सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा इसकी है। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है, या पूरे भारत में जो है तीसरे नंबर पे। फिर है तमिलनाडु का नंबर, ये 906 किलोमीटर की है। फिर महाराष्ट्र का है 652.6 किलोमीटर। फिर केरला है 569.7 किलोमीटर की है। फिर ओडिशा है, ओडिशा जो है 476.4 किलोमीटर से। फिर कर्नाटक है 280 किलोमीटर की। फिर पश्चिम बंगाल 157.5 किलोमीटर। फिर लक्षद्वीप 132 किलोमीटर की है। फिर गोवा की 101 किलोमीटर की है। राज्यों में सबसे कम जो है तटरेखा, सबसे छोटी तटरेखा जो है वो गोवा की है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है जो मैंने ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश की, पर वो क्लियर नहीं हो पाया। दादरा और नगर हवेली और दमन दीव जो है उनकी केवल 42.5 किलोमीटर यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, लेकिन जो है दमन और दीव का ही बस इतना होता है। दादरा और नगर हवेली और दमन दीव मिला देंगे तो संभवतः ये उससे ज़्यादा हो जाएगा। अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे छोटी पूरे भारत में सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, तो पुदुचेरी ऑप्शन में हर जगह पुदुचेरी ही आता है, और ये 45 किलोमीटर कहीं पे दिखा रहा है, कहीं पे 47.6 किलोमीटर दिखा रहा है। तो आप ये याद रखेंगे कि पुदुचेरी जो है सबसे कम तटरेखा वाला वो जो है पूरे देश में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला के सबसे कम तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश या सबसे कम तटरेखा वाला जगह जो है वो है पुदुचेरी, और सबसे कम तटरेखा वाला जो राज्य है वो है गोवा। तो ये याद रखेंगे, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का मिला के जो आएगा ये 42 से कुछ ऊपर जाएगा, और संभवतः पुदुचेरी से भी ऊपर जाए। ऑनलाइन या फिर किताबों में केवल दमन और दीव का ही उपलब्ध है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है 12वें नंबर पे दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव लिखा हुआ है। लेकिन ये संभवतः कुछ और ज़्यादा जाएगा, जिसका डेटा अभी मुझे कहीं मिला नहीं। अगर आप लोगों में से किसी को मिलता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट जरूर करें। फिर तटों के नाम हैं। जितने राज्य जो हैं वो तट रेखा वाले हैं, उनमें से हर राज्य के तटों को कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे गुजरात में जो है कच्छ का तट है और काठियावाड़ तट है। महाराष्ट्र का जो पूरा रीजन है काठियावाड़ तट है। तो बेसिकली काठियावाड़ तट जो है गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। फिर गोवा में जो तट है उसको कोंकण तट कहते हैं। कर्नाटका के तट को कनारा तट या कन्नड़ा तट कहते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिए, कुछ जगहों पे कनारा लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे कन्नड़ा लिखा हुआ है। फिर केरल का जो तट है उसे मालाबार तट कहते हैं। तमिलनाडु का जो तट है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश का तट को उत्तरी सरकार कहते हैं। उड़ीसा के तट को उत्कल कहते हैं, और पश्चिम बंगाल का तट जो है उसे बैंगा कहते हैं। ये सारे नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और इन तटों का जो है ये फोटो जो है ये भी मैंने वहाँ से उठाया है, हमारी जो बर्नवाल की बुक है, और यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से दिखाया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, यहाँ से देख के समझ सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि कच्छ का तट है, गुजरात का ये वाला रीजन जो है यहाँ पे कच्छ का तट है। फिर काठियावाड़ का जो तट है यहाँ गुजरात के इस रीजन से लेके यहाँ तक महाराष्ट्र का जो पूरा रीजन से काठियावाड़ तट कहते हैं। गोवा का जो तट है यहाँ पे, यहाँ छोटा सा, इसे कोंकण तट कहते हैं। ये कनारा तट यहाँ पे लिखा हुआ, इसे कन्नड़ा तट कहते हैं, कर्नाटका का है। फिर मालाबार तट जो है यहाँ पे दिख रहा है, ये केरला में है। उसके अलावा इधर कोरोमंडल तट तमिलनाडु में दिखा रहा है यहाँ पे। फिर उत्तरी सरकार तट दिखा रहा है, ये आंध्र प्रदेश से जो लग रहा है। फिर उत्कल तट जो उड़ीसा से लग रहा है, और बैंगा तट जो है पश्चिम बंगाल से लग रहा है। उसके अलावा जो तट रेखा वाले वो हैं उनके नाम भी दिए हुए इन्होंने। यहाँ पे दमन द्वीप दिया हुआ है, लक्षद्वीप दिया हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप दिया हुआ है, पुदुचेरी को दिया हुआ है कि ये 4 यूटी ऐसे हैं जो जिनके पास तट रेखा है, जो समुद्र में इनकी सीमा लगती है। कुछ फैक्ट्स हैं वो जान लेने जरूरी है। जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है NCR जिसे कहते हैं, उसमें कौन कौन से स्टेट के कौन कौन से जिले आते हैं। जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पूरा दिल्ली आता है, हरियाणा के 14 जिले आते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं, राजस्थान के 2 जिले आते हैं, अलवर और भरतपुर। उत्तर प्रदेश के 8 जिले भी हमें पता होने चाहिए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के 14 जिले चाहे तो आप याद कर सकते हैं, वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो है इंपॉर्टेंट है। खैर
पहले हरियाणा के जिले ही देख लेते हैं। हरियाणा का फरीदाबाद, गुरुग्राम आता है, मेवात आता है, रोहतक आता है, सोनीपत आता है, जींद आता है, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, भिवानी, पलवल, महेंद्रगढ़, करनाल और चरखी दादरी, ये जिले जो हैं, ये 14 जिले हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। अभी हाल ही में बात भी चल रही है कि कुछ जिले हैं, 4-5 जिले जो हैं हरियाणा सरकार एनसीआर से बाहर निकालेगी। फिर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के जो 8 जिले हैं उनमें से मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, मुजफ्फरनगर है, शामली है और बागपत है। कुछ और को शामिल करने की बात भी चल रही है। अब उत्तर प्रदेश स्पेशल, हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जान लेना जरूरी है। ऑल्दो उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए अलग से क्लासेस लेके आऊँगा मैं, फिर भी यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा वेटेज देना जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा से जो है 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी लगता है। जो राज्य हैं वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। इनमें से ध्यान देने वाली बात है, अक्सर हम लोग हिमाचल प्रदेश और झारखंड को कंफ्यूज कर देते हैं कि ये इससे लगता है कि नहीं लगता है, हमारे प्रदेश से सीमा साझा करता है कि नहीं करता है। और जो यूटी लगती है वो दिल्ली लगती है। ये बात ध्यान देने की है कि अगर ये पूछा जाए कि कितने राज्य लगते हैं हमारी सीमा से, तो हमें 8 राज्य ऑप्शन में टिक करने हैं। अभी हाल ही में लेखपाल का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसे ध्यान रखिएगा। उसके अलावा हमारे देश को कर्क रेखा जो है हमारे देश को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा क्या होती है ये बता दूं। अभी थोड़ी देर पहले ऊपर जो मैंने बताया था कि 0 डिग्री एक लैटीट्यूड या 0 डिग्री अक्षांश जिसे कहते हैं वो विषुवत रेखा कहलाती है। ऐसे 23.5 डिग्री पे एक रेखा खींची गई है हमारे अर्थ पे, इमेजिनरी लाइन, उसे कर्क रेखा कहते हैं। वो कर्क रेखा जो है हमारे देश को 2 भागों से काटती है, 2 भागों में काटती है, 2 बराबर भागों में बीच से होकर गुजरती है हमारे देश के। तो वो रेखा जो है कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है बस यहाँ पे ये देख लेते हैं। बाकी जब मैं ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, कुछ ही दिनों में वो लेक्चर भी शुरू करने वाला हूँ मैं, तो जब वो बनाऊंगा तो मैं उसमें अच्छे से समझाऊंगा ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं को। तो उसमें कर्क रेखा को बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल जो है हमारे कौन से 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है ये जान लेते हैं। गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। ये 8 राज्यों के नाम याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा जब ऐसा मैंने बताया था कि एक 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जैसे खड़ी लाइनें खींची होती हैं, वो जो है मानक समय रेखा कहलाती है। ऐसे हमारे देश के लिए एक मानक समय रेखा निर्धारित की गई है जिसे 82.5 डिग्री वाला है, उसको भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा जब अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे। तो जो फिलहाल जो है हम लोग ये याद रख लेते हैं कि हमारे देश की जो मानक रेखा है वो हमारे कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले जो है हमारे देश के यूपी के जो है यूपी से होकर गुजरती है। यूपी में भी कहाँ से, कुछ जगहों पे नैनी का नाम दिया हुआ है और कुछ जगहों पे मिर्ज़ापुर। ऑल्दो आयोग जो है मिर्ज़ापुर जो है आंसर सही मानता है। यूपी में मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सोनभद्र हमारे प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। 4 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार और झारखंड। उसके अलावा मणिपुर जो है, मणिपुर इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही विवाद चल रहे हैं, तो वहाँ के बारे में थोड़ी चीज़ें कुछ जान लेनी जरूरी है। वो है एक तो लोकटक झील जो है, वहाँ पे तैरते हुए द्वीप मिलते हैं उस झील में, और ये जो है संगाई हिरन का प्राकृतिक आवास है। संगाई हिरन जो है आजकल विलुप्त प्राय हैं। पुदुचेरी के बारे में मैंने बताया था। पुदुचेरी के जो 4 जिले हैं वो 3 राज्यों में बटे हुए हैं। पहला जिला है माहे जो केरल राज्य में है। फिर कराईकल और पुदुचेरी 2 जिले हैं, ये तमिलनाडु में है। और यनम जिला है, ये आंध्र प्रदेश में है। पुदुचेरी के ये 4 जिले और चंद्रनगर जिला ये फ्रांस के अधीन थे आज़ादी के बाद भी। चंद्रनगर जो है 1951 में और बाकी के 4 को 1954 में, ये जो 4 जिले हैं इनको 1954 में भारत में सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा कुछ और जिले ऐसे हैं जो हमारे पुर्तगाल के अधीन थे आज़ादी के बाद भी, जैसे दादरा नगर हवेली, दमन दीव और गोवा, ये पुर्तगाल के अधीन थे। जो दादरा और नगर हवेली उसे 1954 में हम लोगों ने उनसे वापस लिया और गोवा दमन दीव को 1961 में। तो ये याद रखना है कि ये किसके अधीन थे। ये जिले जो है पुर्तगाल के अधीन थे और पुदुचेरी जो था वो किसके अधीन था, फ्रांसीसियों के अधीन था। अब कुछ इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं। 8 डिग्री चैनल जो है बेसिकली 8 डिग्री अक्षांश को कहते हैं, ये मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में है। फिर 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में है। तो 9 डिग्री की जो अक्षांश है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य से गुजरता है। फिर 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार के मध्य में है। एक खंभात की खाड़ी, नाम आपने सुना होगा। खंभात की खाड़ी जो है वो पूर्वी गुजरात वाले एरिया नर्मदा और तापी का मुहाना होता है। अगर आप देखना चाहें तो मैप में आपको दिखा देता हूँ मैं। ये वाला एरिया जो है, यहाँ का जो एरिया है ये खंभात की खाड़ी है। यहाँ वाला जो एरिया इसे कच्छ की खाड़ी कहते हैं। ये भी ऊपर आएगा अभी।
कच्छ की खाड़ी जो है पश्चिमी गुजरात के एरिया है, जो मैं जैसा मैंने बता दिया। मन्नार की खाड़ी श्रीलंका और तमिलनाडु के मध्य में है, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे है। यहाँ वाला जो एरिया है, यहाँ पे श्रीलंका होता है ना, तो यहाँ वाला एरिया जो है वो है मन्नार की खाड़ी। डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। फिर माहिम क्रीक है, मुंबई के में है ये, इसे बांद्रा की खाड़ी भी कहते हैं, ये भी एक खाड़ी जैसा है। फिर ग्रेट चैनल जो है ये सुमात्रा और निकोबार को अलग करता है, ग्रेट चैनल। कोको स्टेट है, कोको द्वीप जो म्यांमार का है उसको उत्तरी अंडमान से अलग करती है। फिर लक्षद्वीप सागर है, लक्षद्वीप को मालाबार तट के से अलग करता है एक तरह से, या लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच में है ये। यहाँ पे एक टेबल है, ये टेबल जो है मैंने बर्नवाल की बुक से निकाला है। इस टेबल को आप लोग देखते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तो आपको चाहे तो मैप से, नहीं तो इस टेबल से आप लोग सारा जो है याद कर सकते हैं कि कौन सा जो राज्य है उसकी राजधानी कहाँ पे है। उनकी भाषा भी यहाँ दी हुई है और उनमें जिलों की संख्या भी दी हुई है। कभी कभार ये पूछ लिया जाता है, जिलों की संख्या सबका नहीं पूछा जाता, कभी कभार कुछ जो जिन स्टेट में कुछ चुनाव रहेगा उनका कभी कभार पूछ लिया जाता है। यूपी का याद रखना है आप लोगों को, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं ये ज़रूरी है। फिर यहाँ पे जो है ये भी मैप जो है वो उसी बर्नवाल की बुक से निकाला हुआ। यहाँ पे कौन से राज्य का कब गठन हुआ था ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसको मैं कवर करूँगा पॉलिटी वाले लेक्चर में, पॉलिटी के लेक्चर में करूँगा इसको कवर में। इसे आप चाहें तो इसे सेव करके रख लीजिए, आगे जो है ये कभी भी काम आ सकता है। इसको जो है आप लगातार देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा, कई बार देखते रहिए। जैसे इसमें ऐसे देखने का तरीका बता देता हूँ। लद्दाख जो 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया, और जो है जम्मू कश्मीर जो है 31 अक्टूबर 2019 को। ये 31 अक्टूबर 2019 इसलिए लिखे गए कि इस दिन इनको यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था। हिमाचल प्रदेश जो 25 जनवरी 1971 को। तो ऐसे ही सारे जो स्टेट को ऐसे क्रम से ऐसे देखते चले जाइए, उनका जो है उनका जो स्थापना वर्ष है, स्थापना दिवस जो भी याद हो जाएगा। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।